हे गाइस, स्वागत है आपका स्मॉल बिजनेस फाइनेंस 101 के दूसरे वीडियो में। मैं हूं श्रुति और इस सीरीज के पहले वीडियो में हमने बात की थी इनकम स्टेटमेंट की। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो उसका लिंक हमारे कैप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक बैलेंस शीट क्या होती है, कैसे दिखती है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होते हैं और हम उसे क्यों यूज करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर किसी एक समय पर कैसा था वो दिखाता है। सीधी भाषा में कहो तो ये बताता है कि किसी कंपनी का वेल्थ कहाँ किस रूप में है, उस पे छोटे बड़े कितने कर्जे हैं और उसमें कितना पैसा बाहर से इन्वेस्ट हुआ है। ये कुछ ऐसा दिखता है। इस पे हम डिटेल में बाद में आएंगे। एक बैलेंस शीट मेजरली दो चीजों की बात करता है, असेट्स और लायबिलिटीज। और शायद आपने सुना होगा बैलेंस शीट का जो अंडरलाइन फॉर्मूला है वो है असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। सरल भाषा में कहो तो असेट्स वो वेल्थ है जो कंपनी ओन करता है और लायबिलिटीज वो है जो उसे लौटाने हैं और दूसरों का आभारी है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर असेट्स बराबर होंगे लायबिलिटीज प्लस इक्विटी के। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि कंपनीज जो भी एसेट ओन करती है उसका पैसा कहीं ना कहीं से उधार लिया होता है, जो हुआ लायबिलिटीज या फिर किसी के इन्वेस्टमेंट से आया हो जो हुआ इक्विटी। अब आप सोच रहे होंगे कि असेट्स और लायबिलिटी तो ठीक है, ये इक्विटी कहाँ से आया? बताती हूँ। आपने शार्क टैंक तो देखा ही होगा जिसमें इन्वेस्टर्स बिजनेस में अपना पैसा डालते हैं या इन्वेस्ट करते हैं और बदले में बिजनेस के शेयर्स या पार्टनरशिप लेते हैं। जो ये पैसा इन्वेस्ट होता है वो शेयर होल्डर्स इक्विटी कहलाता है। इसमें वो पैसा भी आता है जो बिजनेस के फाउंडर ने खुद लगाया था। अगर ये शब्द थोड़े भारी लग रहे हैं तो हम इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमने देख लिया कि एक बैलेंस शीट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो चलो देखते हैं कि एक बैलेंस शीट में कहाँ क्या आता है। पिछले वीडियो से हमारा फेवरेट स्टोर मनो स्टोर याद है ना? चलो उसी की बैलेंस शीट देखते हैं। बाई ओर है कंपनी की असेट्स, इसमें आते हैं करंट और नॉन करंट असेट्स। मनो स्टोर के करंट असेट्स में वो सारे असेट्स आएंगे जो ज्यादा लिक्विड हो, मतलब जल्दी कैश में बदल सकते हैं और जिनका टर्नओवर 1 साल से कम है। नॉन करंट असेट्स में वो सारे असेट्स आएंगे जिनकी उम्र 1 साल से ज्यादा की है। करंट असेट्स में आएगा आपका कैश, इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल वो पैसा होता है जो आपको कहीं और से आने वाला है, यूजुअली आपके कस्टमर से, वो भी 1 साल के अंदर। वहीं इन्वेंट्री आपका प्रोडक्ट का वो स्टॉक हो गया जो आपके पास ही है और आप उसे 1 साल में बेचने वाले हो। अब बात करते हैं नॉन करंट असेट्स की। ये हो गए आपके इक्विपमेंट्स, जमीन, दुकान या ऑफिस की बिल्डिंग इत्यादि। ये आपके फिक्स असेट्स हैं जो आपको समय के साथ मुनाफा कमा के देते रहेंगे। इन नॉन करंट असेट्स में से आपको डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। समय के साथ साथ आपके फिक्स असेट्स की वैल्यू में भी गिरावट आती जाती है, उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। जैसे जैसे आपका सामान, प्रॉपर्टी या इक्विपमेंट पुराना होता जाएगा उसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी। जब हम करंट और नॉन करंट असेट्स को जोड़ते हैं तो हमें मनु सुपरमार्केट का टोटल असेट मिलेगा। दूसरे साइड पर हम आते हैं लायबिलिटीज पर। असेट्स की तरह ही लायबिलिटीज भी 2 प्रकार के होते हैं, करंट और नॉन करंट। करंट लायबिलिटीज में आएंगे आपके शॉर्ट टर्म डेट्स, अकाउंट्स पेएबल, एम्प्लॉइज की पेंडिंग सैलरीज और बोनसेस जो साल के अंदर देने होते हैं। अकाउंट पेएबल और शॉर्ट टर्म डेट्स वो पैसे हैं जो आपको किसी और को देने हैं 1 साल के अंदर। अकाउंट्स पेएबल यूजुअली आपको सेलर को देने हैं जिनसे आपने माल या रॉ मटेरियल खरीदा है। शॉर्ट टर्म डेट आपको बैंक्स या मनी लेंडर्स को देने होते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है आपका लंबा चलने वाला कर्जा। चलो अब बात करते हैं इक्विटी की। छोटे बिजनेसेस के लिए ये यूजुअली सिर्फ ओनर का पैसा होता है जो उसने बिजनेस में लगाया था। अगर साथ में किसी इन्वेस्टर ने भी पैसा लगाया था तो वो भी यही आएगा। रिटेन्ड अर्निंग्स वो प्रॉफिट है जो आपने बिजनेस से कमाया और बिजनेस के ग्रो करने में वापस से लगा दिया। ये तो हो गई बैलेंस शीट की बात। पर ये सब करके हमें क्या मिलेगा? बैलेंस शीट आपको बताता है कि आपका बिजनेस किस समय पर कहाँ खड़ा था। आप देख सकते हो कि आपके असेट्स और लायबिलिटीज कहाँ कहाँ पर है, आपका बिजनेस कितना फ्लेक्सिबल है और इस फ्लेक्सिबिलिटी को आप कितना और यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। बताती हूँ कैसे। मान लो मनो सुपरमार्केट के पास असेट्स तो ढेर सारे हैं पर ये सिर्फ जमीन, ऑफिस का सामान, इक्विपमेंट्स में ही इनका पैसा अटका हुआ है और इसका ज्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर इनके पास असेट्स में ज्यादा करके कैश या इन्वेंट्री है तो इनके पास ज्यादा लिक्विडिटी है जिसका इस्तेमाल ये बिजनेस बढ़ाने में कर सकते हैं या फिर नए डिसीजंस पर तुरंत लगाने के लिए इनके पास पैसे अवेलेबल हैं। वैसे ही ज्यादा डेट से पता चलता है कि कंपनी ज्यादा किसी की कर्जदार है, वहीं ज्यादा इक्विटी से पता चलता है कि कंपनी पे इन्वेस्टर्स का भरोसा है। ध्यान रखिए कि इनकम स्टेटमेंट एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे कि 1 महीना, क्वार्टर या 1 साल के लिए।
जबकि बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, जैसे आज की तारीख में या 1 साल पहले अकाउंटिंग के समय पर। इसीलिए एक बिजनेस को समझने के लिए आपको उसके तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने होंगे। तो हमने अब तक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देख लिया। अगले वीडियो में हम देखेंगे और जानेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको किसी भी विषय में जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अलविदा।